हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके जितने भी एग्ज़ाम अब होने वाले हैं, जितने भी होंगे या जितने भी हो रहे हैं, सब में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैंने एक ही वीडियो में पूरा का पूरा ये टॉपिक कवर किया है, जो कि है फीफा। करंट का टॉपिक तो ये है ही, करंट में आपके करंट से क्वेश्चन इससे बनेंगे ही। साथ में फीफा के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो पहले के भी हैं और उनको भी आपको पता होना चाहिए। तो आज ये पूरी की पूरी वीडियो फीफा के बारे में, आप पूरा समझ जाएंगे फीफा कैसे क्या होता है। और आई होप कि ये वीडियो आपके हर एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगी अगर क्वेश्चन फीफा से बन रहा है तो चलिए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। तो देखिए, ये जो फीफा वर्ल्ड कप आपने अभी सुना होगा, फीफा बहुत ज़ोर शोर से हो रहा था, तो अभी जुलाई में ही ख़त्म हुआ है फीफा। तो फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल जो कि था 21वां वर्ल्ड कप, यानी ये कौन से क्रम का वर्ल्ड कप था? 21वें क्रम का। तो ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है कि किस क्रम का अब की बार ये जो फुटबॉल कप हुआ था ये किस क्रम का था। तो आप लिख सकते हैं 21वें क्रम का। और ये चला कब से कब तक है? देखिए, मैंने वहाँ साइड में लिखा है 14 जून से लेके 15 जुलाई तक आपका फीफा चला है, तो ये इसकी डेट है। अब देख लेते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि शुभंकर यानी कि मस्कट क्या था। तो शुभंकर आप जानते हैं, कोई ना कोई एनिमल को ही बनाया जाता है शुभंकर। तो इस बार का जो शुभंकर था वो था जाबी वाका, जो कि एक वुल्फ है, यानी कि एक भेड़िया है। जाबी वाका, तो ये था शुभंकर इस बार के हुए फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, लिखा है मैंने स्थान यानी कि आपको पता होना चाहिए कि किस प्लेस पे हुआ था, किस देश की में हुआ था। तो बहुत सारे लोग, अगर आप न्यूज़पेपर लगातार पढ़ते हैं, उसका स्पोर्ट्स सेक्शन पढ़ते हैं, तब तो आप इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स न्यूज़पेपर का स्पोर्ट्स सेक्शन नहीं पढ़ते तो ये वीडियो तो आपकी बहुत हेल्प करेगी। लेकिन फिर भी जितनी भी ऐसी स्पोर्ट्स सेक्शन की जो भी आपको न्यूज़ मिला करे अच्छी, उनको पढ़ लिया करिए न्यूज़पेपर से, ताकि आपकी बहुत ही हेल्प हो जाएगी। अब देखिए स्थान, तो ये हुआ था रूस में, यानी कि रशिया। बात कर लेते हैं आधिकारिक गीत की, कि आधिकारिक गीत क्या थी। आप जानते हैं फीफा के लिए सॉन्ग्स भी होते हैं, जैसे एक बार आपने सुना होगा वक्का वक्का सॉन्ग चला था। तो इस तरीके आधिकारिक गीत होते हैं जो कि फीफा में बजते भी हैं। तो इस बार का जो था वो था लिव इट अप, लिव इट अप। तो ये था इस बार के फीफा का ऑफिशियल सॉन्ग। आधिकारिक सॉन्ग मीन्स ऑफिशियल सॉन्ग, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। तो सॉन्ग था लिव इट अप। एशियाई टीमों की बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं कि कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। तो 32 टीमें थीं जिन्होंने फीफा में पार्टिसिपेट किया था। अब इसमें एशिया की कितनी टीमें थी? तो एशिया की कुल 4 टीमें थीं, जिसमें से दक्षिण कोरिया, जापान यानी कि जापान, मैं हिंदी में लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जिसमें भी क्योंकि हिंदी इनकी ऐसी होती है कि आप इंग्लिश का भी आराम से कर सकते हो, प्रोनाउंसिएशन एंड लिख भी सकते हो। तो ऐसी हिंदी दोनों के लिए ही हेल्पफुल है, जो इंग्लिश मीडियम है या जो हिंदी मीडियम है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, एशियाई टीम है दक्षिण कोरिया, जापान, ईरान और सऊदी अरब। ये 4 टीमें थीं जो कि एशिया की तरफ से थी। तो एशिया की टीमें आप लोगों ने देख ली, दक्षिण कोरिया, जापान, ईरान और सऊदी अरब। देखिए साइड में लिखा हुआ है विजेता। तो विजेता कौन सा देश रहा? इन टीमों में किस टीम को विजेता घोषित किया गया? तो जीत मिली फ्रांस को। अच्छा, फ्रांस ने हराया किसे? क्रोएशिया को हराया, यानी कि रनर अप कौन रहा? क्रोएशिया। सेकेंड प्लेस पे कौन रहा? क्रोएशिया। तो फ्रांस था, और फ्रांस का ये मैच किससे हुआ? लास्ट मैच जो हुआ वो हुआ क्रोएशिया से। चलिए अब और देख लेते हैं।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अवार्ड। तो जैसे आपने देखा है क्रिकेट वगैरह आप लोग बहुत पसंद भी करते हो और क्रिकेट में भी बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं जो कि मिलते हैं, तो इसी तरीके फीफा में फ़ुटबॉल में कुछ अवार्ड्स दिए गए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में आ सकते हैं। तो इन अवार्ड्स को एक बार देख लेते हैं। देखिए, एक अवार्ड दिया गया मैन ऑफ द मैच का, और ये अवार्ड मिला एंटोइन ग्रीजमैन को जो कि हैं फ्रांस के। मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला एंटोइन ग्रीजमैन को जो कि हैं फ्रांस के। नेक्स्ट देख लेते हैं गोल्डन बूट अवार्ड, और ये मिला इंग्लैंड के हैरी केन को, और इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल किए इसलिए इन्हें मिला। सबसे ज़्यादा गोल यानी कि 6 गोल किए, इसलिए इन्हें गोल्डन बूट अवार्ड मिला। हैरी केन इंग्लैंड, इन्होंने ही हैट्रिक भी बनाई है इन्होंने, और इन्होंने इसके साथ साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। तो ये अभी मैं आगे बता दूंगी, मैंने सब कुछ लिख दिया है जितना भी कुछ इम्पोर्टेंट है। तो और देखिए गोल्डन बॉल अवार्ड, गोल्डन बॉल अवार्ड मिला लूका मोद्रिच को जो कि है क्रोएशिया के। इन सबको आप लिखते भी जाइए साथ साथ में, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है या जो आपको नहीं आता है। वैसे मेरे ख्याल से सब कुछ लिख लीजिए, सभी इम्पोर्टेंट है। गोल्डन ग्लोब ऑफ बेस्ट गोल कीपर अवार्ड, तो गोल्डन ग्लोब ऑफ बेस्ट गोल कीपर अवार्ड मिला थिबाउट कुर्टोइस को जो कि हैं बेल्जियम से। नेक्स्ट देखते हैं बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड, यानी कि सबसे कम एज में जिन्होंने बेस्ट खेला वो काइलियन मबापे जो कि हैं फ्रांस के। और फेयर प्ले ट्रॉफी मिली स्पेन को। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने साइड में लिखा है हैट्रिक, इट मीन्स हैट्रिक बनाने वाले जो लोग हैं, तो 2 लोगों ने हैट्रिक बनाई है। एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आप लोग इस नेम से बहुत ज़्यादा फेमस होंगे, जो कि हैं पुर्तगाल के यानी पोर्टुगीज़ के। इसके बाद हैरी केन जो कि हैं इंग्लैंड के। तो हैरी केन से आपको 2 चीज़ें याद रखनी चाहिए कि एक तो इन्होंने हैट्रिक बनाई, दूसरा कि इन्हें गोल्डन बूट अवार्ड मिला सबसे ज़्यादा गोल करने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। मिस्र के यानी कि इजिप्ट के इशाम इल हैदरी फीफा के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रहे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा एज्ड पर्सन कौन था फीफा के दौरान, तो वो इजिप्ट के इशाम इल हैदरी थे, और एज है 45 वर्ष 16 दिन यानी 45 ईयर्स 16 डेज। नेक्स्ट देख लेते हैं फीफा का आयोजन सर्वप्रथम कब हुआ, तो सर्वप्रथम 1930 में हुआ, और जगह देखिए आप ब्रैकेट में करके लिखी है उरुग्वे, और उरुग्वे में ही हुआ था। और ख़ास बात यह थी कि उरुग्वे ही विनर भी रहा था। तो पहली बार फीफा आयोजित हुआ उरुग्वे में, और उरुग्वे ने ही इस फीफा वर्ल्ड कप को जीता भी था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये मैंने बताया आपको कि ये 21वां विश्व कप था। अब जो होगा ये क्वेश्चन भी अभी से पूछा जाएगा आपसे कि 22वां विश्व कप कहाँ आयोजित होगा और किस सन में आयोजित होगा। तो 22वां विश्व कप होने वाला है आयोजित 2022 में, और ये आयोजित कहाँ होगा, कतर में। तो 22वां विश्व कप फुटबॉल 2022 कतर में आयोजित होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब तक कुल 8 टीमों ने विश्व कप जीता है। अब तक कुल 8 टीमें विश्व कप जीत चुकी हैं। देख लेते हैं सबसे ज़्यादा बार किसने जीता, ब्राज़ील ने। ये सामने जो डैश करके लिखा है ये उनके नंबर हैं कि कितनी बार उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। तो देखिए ब्राज़ील ने 5 बार 5 टाइम्स, इटली और जर्मनी दोनों ने 4-4 बार, अर्जेंटीना, उरुग्वे और फ्रांस ने 2 बार, यानी अब की बार का विनर हो गया फ्रांस, तो फ्रांस का हो गया 2, वरना फ्रांस से 1 बार जीता था, लेकिन इस बार भी फ्रांस ही जीता तो फ्रांस की भी नंबरिंग आ गई 2 में। तो अर्जेंटीना, उरुग्वे और फ्रांस ने 2 बार, इंग्लैंड और स्पेन ने 1 बार। एक खास बात ये भी रही कि फ्रांस की टीम को लेस ब्लूज बोला गया। ये भी चीज़ अच्छी है, आप लोगों को नोटिस करने वाली है, बिकॉज फ्रांस की जो टीम थी उनकी सारी जितनी भी यूनिफॉर्म थी वो ब्लू में थी, और सारे लोग जो उसमें उनको लेस ब्लूज ही बोल रहे थे यूनिफॉर्म ब्लू होने की वजह से। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रांस के कैप्टन यानी कि फ्रांस के कप्तान कौन थे। तो कप्तान थे इस बार टीम के ह्यूगो लोरिस। टीम के कप्तान थे ह्यूगो लोरिस, इन्हीं की कप्तानी में खेला गया। साथ में कोच थे डिडियर डेस्चैम्प। टीम के कोच भी पूछे जा सकते हैं। सब कुछ मैंने डीप में लिख दिया, जो जो पूछा जा सकता है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कोच डिडियर डेस्चैम्प, इनके बारे में खास बात ये है कि ये 1998 में फ्रांस के कैप्टन रह चुके हैं, फ्रांस टीम के, फुटबॉल टीम के, और फिर उस टाइम ये फ्रांस जीता भी था। जिस टाइम ये कैप्टन थे उस टाइम फ्रांस
जीता भी था 1998 में। तो ये यहाँ तक हो गया हमारा। अब ये देख लेते हैं कि किस तरीके यहाँ पे मैच हुआ, किन के बीच में हुआ। 4 लोग जो मैं बता देती हूँ कि 4 कंट्रीज़ की नंबरिंग, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो सकता हो पहले स्थान पे कौन रहा, दूसरे स्थान पे कौन रहा, तीसरे, चौथे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इतना आपके पास आ सकता है। क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि जो फ्रांस के साथ हुआ था वो क्रोएशिया का हुआ था मैच। तो पहले नंबर पे जो आपका है फ्रांस, क्योंकि ये तो विजेता ही है। दूसरे नंबर पे है क्रोएशिया। तीसरे नंबर पे है बेल्जियम, और बेल्जियम ने हराया किसको, इंग्लैंड को, और चौथे नंबर पे इंग्लैंड है। तो ये है टीमों की रैंकिंग। फर्स्ट पे फ्रांस, सेकंड पे क्रोएशिया, थर्ड पे बेल्जियम और फोर्थ पे इंग्लैंड। तो आप बोल सकते हैं सेकंड रनर अप, थर्ड रनर अप एंड फोर्थ। तो ये हो गए चारों रनर अप, सॉरी 3 रनर अप एंड 1 विनर आपकी कंट्री हो गई फ्रांस। जितना भी कुछ इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया। अगर आपको कुछ इम्पोर्टेंट लगे या फिर आपको पूरा ये नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो बताइए मुझे आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मैंने तो इस वीडियो में काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें उठा के रखी, कलेक्शन किया काफ़ी, ताकि आप लोगों को सब कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें मिल सके। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे बताना मत भूलिएगा कमेंट में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा सबके साथ, ताकि सारे ही आपके जितने फ्रेंड्स हैं उनको फ़ायदा हो सके इस वीडियो से और वो फीफा के बारे में अच्छी नॉलेज गेन कर सके। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।